हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन सिस्टम इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें जो 4 कंपोनेंट्स थे वो कौन कौन से थे? कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एवोपोरेटर और कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में? कि वो रेफ्रिजरेंट को कॉन्टीन्यूसली सप्लाई करता था। प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद कहाँ पे? कंडेंसर में। और एवोपोरेटर से वो उसे विड्रॉ कराता था, यानी कि एवोपोरेटर से विड्रॉ लेने के बाद उसका प्रेशर टेम्परेचर हाई करता था और कंडेंसर में जाके सप्लाई करता था। कंडेंसर में क्या होता था? वो रेफ्रिजरेंट अपनी हीट रिजेक्ट कर देता था। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हमने क्या करा कि उस कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिया। बाकी 3 कंपोनेंट सेम वही रखे, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल्व या एक्सपेंशन डिवाइस और एवोपोरेटर। ये 3 कंपोनेंट सेम है, बस यहाँ पर जो हमारा कंप्रेसर था उस कंप्रेसर को हमने 4 नए कंपोनेंट से रिप्लेस कर दिया। वो 4 नए कंपोनेंट देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं? जनरेटर, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, एब्जॉर्बर और पंप। अब ये 4 कंपोनेंट वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में वही वर्क करेंगे जो वर्क हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर करता था। कंप्रेसर क्या वर्क करता था कि एवोपोरेटर से रेफ्रिजरेंट को विड्रॉ कराता था, लेता था, फिर उसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद उसे कहाँ सप्लाई कर देता था? कंडेंसर में। अब हम लोग ये समझते हैं कि हमारे ये 4 कंपोनेंट वही काम जो कंप्रेसर कर रहा था वो कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है? एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर में क्या होता है? यहाँ पर हम लोग जो है अमोनिया को यूज़ कर रहे हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो अब देखिए एवोपोरेटर में क्या होगा कि जब एक्सपेंशन वाल्व से अमोनिया आएगी, लिक्विड अमोनिया, तो एवोपोरेटर से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगी। और जब हीट एक्सट्रैक्ट करेगी तो फेस चेंज होगा और वो क्या बन जाएगा? आपका अमोनिया का वेपर, लो प्रेशर अमोनिया वेपर। लो प्रेशर क्यों? क्योंकि जब एक्सपेंशन वाल्व से एक्सपेंड होकर अमोनिया आई थी तो क्या आया था? लो प्रेशर लिक्विड अमोनिया। तो ये कहाँ आ गई आपकी लो प्रेशर अमोनिया वेपर। अब ये इस लो प्रेशर अमोनिया वेपर को हम लोग कहाँ भेजेंगे? एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में क्या होगा? एब्जॉर्बर में इसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होगा, कौन इसे एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब किया जाएगा। कौन इसे एब्जॉर्ब करेगा? जो इसमें वाटर प्रेजेंट होगा। जो वाटर इसमें प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा? इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से उसका स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन निकलेगा। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हम इसलिए बोल रहे हैं, जो वाटर इसमें एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें अमोनिया खूब ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है एब्जॉर्बर से रिजेक्ट हो रही है। ये क्यों रिजेक्ट हो रही है? इसलिए हम लोग इसे रिजेक्ट करवा रहे हैं कि जैसे जैसे अब वाटर होगा, वाटर को यहाँ पर टेम्परेचर हमें कम रखना होता है, क्योंकि ठंडे वाटर की जो एफिनिटी होती है अमोनिया की, एफिनिटी मतलब कि ठंडे वाटर में अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सकती है। जैसे ही आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे तो उसमें जो एब्जॉर्प्शन है अमोनिया का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल आपको बताया कि जैसे अगर आपको पानी में शक्कर को घोलना है तो उसमें उल्टा होता है। पानी अगर आप गर्म करेंगे तो उसमें शक्कर ज़्यादा से ज़्यादा घुल जाएगी। अगर यही पानी आपका ठंडा है तो उसमें कभी आप अगर शक्कर घोलें, शरबत बनाए और ठंडे पानी में शक्कर घोलें तो वो इतनी आसानी से नहीं घुलती है। अगर पानी आप गर्म कर लिया है तो शक्कर उसमें आसानी से डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ये उसका मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि एब्जॉर्बर में जो पानी होगा अगर उसको हम ठंडा कर दें तो ठंडे पानी में अमोनिया की एफिनिटी बहुत होती है, तो वो अमोनिया इसके अंदर क्या हो जाएगी? डिज़ोल्व हो जाएगी। अब पानी और यहाँ पर हीट हम रिजेक्ट करा रहे हैं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्बर के थ्रू रिजेक्ट हो रही, तो पानी ठंडा होगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अमोनिया डिज़ोल्व हो जाएगी। कहाँ से? एवोपोरेटर से आके। तो अब ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन क्या आएगा? अमोनिया का और जो आपने एब्जॉर्बेंट वाटर यूज़ किया है। फिर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को हम पंप की मदद से हम इसे कहाँ भेजेंगे? जनरेटर में। पंप क्या करेगा? पंप इसका प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और प्रेशर इंक्रीज़ करने के बाद इस स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को कहाँ सप्लाई करेगा? इस जनरेटर में। जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर में हम लोग हीट सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई किसी भी हीट सोर्स से कर सकते हैं। अब वो हीट सोर्स आपका स्टीम हो सकती है या फिर कोई फ्लू गैसेस हो सकती हैं, एग्जॉस्ट गैसेस हो सकती हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं जनरेटर में। तो जब हमने इसको हीट दी यहाँ पर तो जो सोल्यूशन था
अब सोल्यूशन को क्या हुआ, सोल्यूशन यहाँ पर दिया तो सोल्यूशन गर्म हुआ, सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा। अब जैसे ही सोल्यूशन का टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा लिक्विड और अमोनिया का, तो अमोनिया क्या होगी, यहाँ से वेपोराइज हो जाएगी। अमोनिया क्या हो जाएगी, वेपोराइज हो जाएगी। अब वो हाई प्रेशर अमोनिया वेपर यहाँ से एग्जिट कर जाएगी। ये देखिए हाई प्रेशर अमोनिया वेपर। हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि भाई पंप ने क्या करा था, इसके प्रेशर को इंक्रीज कर दिया था इस। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पर जब देखिए जब अमोनिया की वेपर वेपराइज होकर आगे निकल गई हीट की वजह से, तो यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन बचा वो खाली क्या बचा, वाटर। और वाटर के साथ थोड़ी बहुत अमोनिया भी बची होगी, क्योंकि सारी अमोनिया नहीं निकल पाएगी। इसलिए अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, वीक सोल्यूशन। वीक मतलब कमज़ोर हो गया। कमज़ोर किस लिए हो गया, क्योंकि अमोनिया की जो वेपर थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल गई। यहाँ पे हमने इसे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बोला था। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इसलिए बोला था कि अमोनिया की क्वांटिटी सॉल्यूशन में ज़्यादा थी। यहाँ हम इसे वीक सॉल्यूशन बोल रहे हैं। वीक सॉल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमोनिया की क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई। फिर ये वीक सॉल्यूशन है, अब इसको हमें क्या करना है, एब्जॉर्बर में वापस भेजना है। तो एब्जॉर्बर में वापस भेजने के लिए हम इसे कहाँ से पास कराएंगे, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से पास कराएंगे। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हमने यहाँ पे क्यों लगाई, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हमने यहाँ पे लगाई है क्योंकि जनरेटर में भेजने के लिए हमने काहे का यूज़ किया था, पंप का। और पंप से क्या हुआ था, प्रेशर बढ़ गया था। अब यहाँ पर हाई प्रेशर था और एब्जॉर्बर जो है आपका वो काहे पे, वो लो प्रेशर पे है। तो अब हमें इस हाई प्रेशर को अगर इस एब्जॉर्बर में लेकर आना है तो हमें इसका प्रेशर कम करना पड़ेगा। और प्रेशर कम करने के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। जब ये वीक सोल्यूशन इस प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से निकलेगा तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। और कम होकर कहाँ तक, किसके प्रेशर तक ले आएंगे हम लोग, एब्जॉर्बर के प्रेशर तक। तो ये एब्जॉर्बर में वीक सोल्यूशन वापस आ गया। अब वीक सोल्यूशन जब वापस आया तो पीछे से फिर से एवोपोरेटर से अमोनिया आई। अमोनिया ने फिर से इसको वाटर ने से एब्जॉर्ब करा। फिर से ये एक्वा अमोनिया सोल्यूशन बन गया, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन फिर ये जनरेटर में चला गया। तो ये एक साइकिल अलग से चलती रहेगी। अब हम देखते हैं जो हमारी हाई प्रेशर अमोनिया जनरेटर से निकली है, ये हाई प्रेशर अमोनिया वेपर जो जनरेटर से निकली है ये अब कहाँ जाएगी, कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंसर में ये अपनी हीट को रिजेक्ट करेगी। हीट रिजेक्ट करेगी। हीट कैसे रिजेक्ट करेगी, इसको आप किसी भी एम्बिएंट एयर से या फिर कूलिंग वाटर से किसी से भी हीट का इसका हम रिजेक्शन कर सकते हैं। तो जब ये हीट रिजेक्ट करेगी तो हीट जब रिजेक्ट करी तो काहे में कन्वर्ट हो गई आपकी, लिक्विड अमोनिया में। काहे में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड अमोनिया। फेस चेंज कर लिया इसका, यहाँ पे वेपर थी, यहाँ पे क्या बन गई है, लिक्विड अमोनिया बन गई। और लिक्विड अमोनिया अब ये कहाँ फिर गई आपकी, एक्सपेंशन डिवाइस में। इस लिक्विड अमोनिया का एक्सपेंशन डिवाइस में हम क्या कराएंगे, उसका एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन हम कराएंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। और प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, लो प्रेशर लिक्विड अमोनिया। यहाँ पर लिक्विड था मगर ये क्या था आपका, हाई प्रेशर भी थी लिक्विड अमोनिया। किसको, कौन कौन सा हाई प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर का हाई प्रेशर, यहाँ पर जनरेटर के प्रेशर पे, यहाँ पे हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया था। एक्सपेंशन वाल्व से आपको लो प्रेशर लिक्विड अमोनिया मिल गया, मगर टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका होगा। अब ये लो प्रेशर लिक्विड अमोनिया कहाँ जाएगी, यहाँ से एवोपरेटर में। एवोपरेटर क्या करेगा, इस लो प्रेशर लिक्विड अमोनिया में जब एवोपरेटर में जाएगी तो यहाँ पर जो भी आपकी कोल्ड बॉडी रखी है, जिसमें से जिस बॉडी से भी हमें हीट एक्सट्रैक्ट करना है, तो अब ये वहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करेगी। मान लेते हैं कितने अमाउंट ऑफ हीट, Q0 या फिर Q0 अमाउंट ऑफ हीट इसने एक्सट्रैक्ट करी, ले ली वहाँ से। जब ये हीट यहाँ से लेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी, तो ये यहाँ पर फिर से अमोनिया अपना क्या करेगी, फेस चेंज कर लेगी। और फेस चेंज करके क्या बन जाएगी, लो प्रेशर अमोनिया वेपर रहेगी। लो प्रेशर ही, क्योंकि प्रेशर नहीं इंक्रीज़ करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हीट एक्सट्रैक्ट कर रही कहाँ से, जहाँ पर एवोपरेटर में जो बॉडी रखी होगी उससे हीट एक्सट्रैक्ट करी। और हीट एक्सट्रैक्ट करने के बाद फेस चेंज करके लिक्विड से क्या बन गई है, आपकी अमोनिया की वेपर। प्रेशर दोनों का लो प्रेशर रहा। उसके बाद ये लो प्रेशर अमोनिया वेपर फिर से कहाँ आ गई आपकी, एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है आपका, ये इस लो प्रेशर अमोनिया वेपर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ से हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं ताकि वाटर हमारा ठंडा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। अब फिर ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बन गया। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन फिर से पंप में जनरेटर के गया, पंप के थ्रू जनरेटर गया, हाई प्रेशर बढ़ गया, तो फिर वीक सोल्यूशन यहाँ से हीट करा तो वीक सोल्यूशन। तो इस तरीके से ये पूरी इसकी वर्किंग हो गई। अब देखिए यहाँ पर 4 कंपोनेंट हम जहाँ लगे हैं जिसमें हम अपना हीट का कह लें ट्रांसफ़र हो रहा है। पहला जनरेटर, जनरेटर में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, QH हीट हम इसलिए सप्लाई कर रहे हैं ताकि अमोनिया जो है वो यहाँ पर से वेपर बन के बाहर निकल जाए। कंडेंसर में क्या कर रहा है, अमोनिया जो है हीट रिजेक्ट कर रही है। कितने अमाउंट ऑफ हीट, मान लेते हैं QC अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करी। फिर एवोपरेटर में आए, एवोपरेटर में अमोनिया क्या कर रही है, हीट एक्सट्रैक्ट कर रही है। हीट एक्सट्रैक्ट करके अपनी फेस चेंज कर रही है लिक्विड से
वेपर बन रही है। फिर उसके बाद अब्जॉर्बर में अमोनिया आ रही है। अब्जॉर्बर में क्या हो रहा है, अब्जॉर्बर में फिर से हम उससे हीट रिजेक्ट कर, वाटर जहाँ यहाँ पे प्रेजेंट था वहाँ पर वो हीट रिजेक्ट करके नहीं, ताकि एफिनिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और अमोनिया को वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूरा वर्क करेगा। अब अगर देखें तो यहाँ पर ये आपकी प्रेशर की एक लिमिट दिखा रहा है। ये क्या है, ये प्रेशर की लिमिट है। इस लाइन से ऊपर वाले जो दो कंपोनेंट हैं वो हाई प्रेशर साइड है, और इस लाइन से ये जो आपके दो प्रेशर वॉल्व्स लगी हुई हैं, इससे नीचे वाले जो दो कंपोनेंट हैं आपके वो लो प्रेशर साइड है। हाई प्रेशर साइड, लो प्रेशर साइड मतलब जिन दो कंपोनेंट में आपकी हाई प्रेशर अमोनिया जाएगी, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो वेपर हो, वो हाई प्रेशर साइड्स कहलाएंगे। और जहाँ पर आपकी लो प्रेशर अमोनिया जाएगी, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो वेपर हो, वो आपकी लो प्रेशर साइड कहलाएगी। तो ये तो हो गई आपकी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की